नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी है। शांति से जियो, शांति से रोटी खाओ, लड़ोगे तो नुकसान में रहोगे, गोली चलाओगे तो जवाब में गोला मिलेगा। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी के इस बयान को पाकिस्तान ने भड़काऊ बताया है। कहा है कि एक न्यूक्लियर पावर वाले देश के नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं और अब वो हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं कि वो युद्ध चाहता है, जबकि पाकिस्तान सच में शांति चाहता है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मोहम्मद यूनुस के फैसलों से बर्बादी की तरफ बढ़ा बांग्लादेश, सेना ने भी दे दी चेतावनी, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इजराइल ने ठुकरा दिया अमेरिका का प्रस्ताव, गजा के साथ नहीं होगा सीज फायर, हमास और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बन गई है सहमति। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई शुरू, ट्रंप के परिवार को मिल रहे हैं करोड़ों के गिफ्ट। और चलते चलते में देखेंगे न्यूजीलैंड की डरावनी संसद को, जहां भूतों का माना जाता है बसेरा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में लिवरपूल विक्ट्री परेड में बड़ा हादसा, प्रीमियर लीग का जश्न मना रहे लोगों को कार ने कुचला, एक संदिग्ध गिरफ्तार। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका के विरोध में उतरा उत्तर कोरिया, विदेश मंत्रालय ने कहा यह परमाणु युद्ध की तैयारी। फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्नी ने मुंह पकड़कर धकेला, असहज हुए मैक्रो, दोनों वियतनाम दौरे पर पहुंचे। मशहूर नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार किया माउंट एवरेस्ट फतेह, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बावजूद बातचीत शुरू नहीं हुई है। 12 मई को दोनों ही डीजीएमओ के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। बातचीत किन मुद्दों पर हो, इसी पर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि बातचीत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी और हिंदुस्तान में वांटेड जो आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हैं उनको सौंपने के मुद्दे पर ही बात होगी। जब इस पर पाकिस्तान का स्टैंड साफ होगा तभी सिंधु जल समझौते पर बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर सिंधु जल समझौता व्यापार पर बात करना चाहता है। अगर हिंदुस्तान इन मुद्दों पर बातचीत को तैयार हो तो पाकिस्तान आतंकवाद पर भी वार्ता को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की शर्तें हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं है। इस बीच हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर आंख उठाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी ने भुज में कहा कि कच्छ का टूरिज्म मशहूर है, पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। पीएम मोदी के इस बयानों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ऐतराज जताया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, पीएम मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात की वो एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नेता का भाषण नहीं हो सकता। मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा भी है। पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे। इस बीच ईरान के दौरे पर पहुंचे शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा कि वो हर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार हैं। अगर वो आक्रामक बने रहना चुनते हैं तो हम अपने देश की रक्षा करेंगे, जैसा हमने कुछ दिन पहले किया है। लेकिन अगर वो शांति के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम दिखाएंगे कि हम सच में शांति चाहते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 25 मई से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान के दौरे पर हैं। पहले वो तुर्की पहुंचे थे और वहां से ईरान पहुंचे, अब उनका अजरबैजान का दौरा शुरू होगा। यहां पर हिंदुस्तान के साथ हुए तनाव को लेकर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। शरीफ 29-30 मई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने अपने 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे हैं, जहां पर वो पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश भी हो रही है, यानी सीज फायर के बीच हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान को घेरने में जुटा हुआ है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के फैसले अब उन पर भारी पड़ने लगे हैं। सेना पहले से ही यूनुस के खिलाफ हो गई है, तख्ता पलट के संकेत मिलने लगे हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के चलते गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस बीच यूनुस प्रशासन के एक अध्यादेश ने देश की नौकरशाही को भी भड़का दिया है। अध्यादेश में लोक प्रशासन मंत्रालय को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के कदाचार के लिए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है।
इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और अध्यादेश को दमनकारी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस बीच प्राथमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए हैं। इसके पहले राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के कर्मचारियों के विरोध के सामने यूनुस सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार को निकायों को भंग करने का अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यूनुस दबाव के बीच अपने इस्तीफे पर विचार भी करने लगे थे। इस बीच यूनुस को सबसे बड़ा झटका सेना की तरफ से मिल रहा है। सेना ने साफ कर दिया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस म्यांमार में कॉरिडोर को लेकर अमेरिका से समझौता कर रही है, सेना उसे मान्यता नहीं देगी। लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवीय गलियारा शुरू करने की अंतरिम सरकार की योजना को लेकर असहमति जाहिर की है और कहा कि बांग्लादेश की सेना इस मामले में समझौता नहीं करेगी। इसके पहले 21 मई को सेना प्रमुख वकार उज जमान ने कमांडिंग अफसरों के साथ बैठक में म्यांमार के लिए गलियारा योजना का विरोध करते हुए इसे खूनी कॉरिडोर कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई खूनी कॉरिडोर नहीं होगा। सेना चीफ का कहना है कि अमेरिका इस गलियारे का तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक उसे फायदा होगा और जैसे ही कोई आपदा आएगी अमेरिका बांग्लादेश का साथ छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में सेना चीफ ने अपना रुख सख्त कर लिया है, जिसे मोहम्मद यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के लिए सीधा अल्टीमेटम माना गया था। दरअसल अमेरिका यूनुस सरकार के साथ मिलकर म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ चटगांव को जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। इस गलियारे की असल योजना अमेरिका ने बनाई है, लेकिन बांग्लादेश की सेना को आशंका है कि ये गलियारा बांग्लादेश के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है, क्योंकि अराकान सेना जैसे नॉन स्टेट एक्टर को भी शामिल किया जाना है, जो म्यांमार जुंटा के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। और अब बात इजराइल की। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो गजा पर कब्जा करने के अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और इसका हर्जाना इजराइल और गजा में रह रहे लोग भुगत रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गजा में रहने वालों को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। दावा है कि गजा में पिछले करीब 1.5 साल से जारी जंग थम सकती है, लेकिन इजराइल ने इस पर पेंच फंसा दिया है। दरअसल हमास सीज फायर के लिए राजी है और बड़ी बात यह है कि उसने सीज फायर के लिए रखी गई सभी शर्तें भी मान ली। बता दें कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ये सीज फायर मसौदा तैयार किया था। इसमें 70 दिन के युद्ध विराम और गजा पट्टी से इजरायली सेना की आंशिक वापसी के बदले में 2 समूहों में 10 इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल की गई है। ये प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से फिलिस्तीनी गुट हमास को भेजा गया था। इजरायल से भी इस पर राय मांगी गई थी, जिस पर राजी होते हुए हमास 2 चरणों में 10 बंधकों को रिहा करेगा। उसके बदले में 70 दिनों के लिए युद्ध विराम चाहता है। ये खबर ऐसे समय में आई है कि जब इजरायल ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि जल्द ही गजा की 70% जमीन पर इजरायल का कब्जा होगा, लेकिन इजरायल ने अमेरिका के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इजरायल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया सीज फायर और बंधक समझौता किसी भी इजरायली सरकार के लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि हमास की तरफ से सीज फायर के लिए ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जो इजरायल के युद्ध लक्ष्यों और बंधकों को छुड़ाने की क्षमता को कमजोर करेंगी, जिसके बाद से इजरायल की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि इजरायल के इस रवैये से अब अमेरिका भी नाराज है और कोई बड़ा फैसला कर सकता है, क्योंकि हमास और इजरायल के बीच बीते मार्च में युद्ध विराम टूटने के बाद से किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई, जिस पर हमास राजी भी हुआ, लेकिन इजरायल नहीं मान रहा है। और अब बात अगली खबर की। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद उनके परिवार के बिजनेस में गजब ही हलचल देखने को मिल रही है। कई देश, खासकर एशिया के, ट्रंप के परिवार को अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स दे रही हैं ताकि अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन डील्स में कई बार नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। वियतनाम के विन फुक प्रांत में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है। इस 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को वियतनाम सरकार ने राष्ट्रीय प्राथमिकता बताकर हरी झंडी दे दी। जमीन अधिग्रहण और फाइनेंशियल चेक जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जानकारों का कहना है कि चूंकि ये प्रोजेक्ट ट्रंप परिवार से जुड़ा है, इसलिए इसे बिना किसी कानूनी अड़चन के मंजूरी मिल गई। इंडोनेशिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। बाली और वेस्ट जावा में ट्रंप परिवार को होटल और गोल्फ कोर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ भी नियम कानूनों को दरकिनार करने की बात सामने आ रही है। वियतनाम और इंडोनेशिया के अलावा तुर्की और अजरबैजान जैसे देश भी ट्रंप परिवार को लुभाने में जुटे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में ट्रंप टावर्स जैसे रेजिडेंशियल और ऑफिस प्रोजेक्ट्स का ऑफर मिला है। ये डील डोगान होल्डिंग के साथ हो रही है, जो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन की पार्टी से करीबी रिश्ता रखती है। अजरबैजान में ट्रंप इंटरनेशनल होटल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे वहां के बिजनेसमैन ममदोव के साथ मिलकर किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में पैसे के लेन देन को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। फिलीपींस भी ट्रंप परिवार को प्रोजेक्ट्स देने की सोच रहा है। खबर है कि इसके लिए पर्दे के पीछे खूब लॉबिंग हो रही है।
कुल मिलाकर ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद उनके परिवार का बिजनेस तेजी से फैल रहा है, लेकिन इन डील्स में नियमों को ताक पर रखने की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी देश ट्रंप से करीबी बढ़ाने और उनसे नरमी की उम्मीद में उन्हें लुभाने की फेर में लगे हुए हैं। अब इस कोशिश का नतीजा क्या आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे न्यूजीलैंड की डरावनी संसद की। आम जीवन में अक्सर हम भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। और इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो रहस्य का गढ़ बन चुकी हैं, जहां भूतों का वास है। लेकिन हम आपको दुनिया की एक ऐसी संसद के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, दुनिया की एक ऐसी संसद भी है जहां अजीब घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि वहां आत्माएं भटकती हैं और शीशों में रहस्यमय आकृतियां नजर आती हैं। खासकर लाइब्रेरी में हुई डरावनी घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं। न्यूजीलैंड की संसद में एक लाइब्रेरी है जो हॉन्टेड मानी जाती है। हाल ही में वहां कुछ लोगों को एक खास टूर करवाया गया, जिसमें डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं की बातें बताई गई। ये लाइब्रेरी 19वीं सदी की है और लोग कहते हैं कि यहाँ भूत घूमते हैं। इस टूर ने लोगों को डर के साथ साथ रोमांच भी दिया। टूर गाइड्स ने लोगों को लाइब्रेरी के अंदर ले जाकर उन घटनाओं की कहानियां सुनाई जो पहले कभी कम लोगों ने सुनी थी। ये कहानियां इतनी डरावनी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। टूर का माहौल ऐसा था कि हर कोई हैरान और उत्साहित था। टूर में लाइब्रेरी की कुछ डरावनी घटनाओं का जिक्र हुआ। गाइड ने बताया कि एक बार बुक शेल्फ से किसी ने किताब निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खाली निकल आया। इसके अलावा लाइब्रेरी के शीशे में एक भूतिया महिला की आत्मा दिखाई दी थी। साथ ही बंद दरवाजे अपने आप खुलने की घटनाएं भी हुई, जो सुनकर लोग सिहर उठे। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी संसद में भटकती है। बता दें कि लाइब्रेरी 1883 में बनी थी और तब से इसे हॉन्टेड माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रात में भूत दिखते हैं। इसकी पुरानी इमारत और डरावना माहौल इसे और रहस्यमयी बनाता है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।